तो आज हम त्रिध्वनिक मात्राएं पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिध्वनिक मात्राएं किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनमें एक मात्रा और दो स्वर एक साथ आ जाते हैं, इसे ही हम त्रिध्वनिक मात्राएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, जब भी हम कोई ऐसा एक शब्द लिखेंगे जिसमें एक मात्रा तो आ रही है, उसके साथ दो स्वर भी आ रहे हैं, तो उसे हम त्रिध्वनिक मात्राएं कहते हैं। देखो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे क्या लिखा है, लाइए लिखा है। ठीक है, तो इसमें ये आ की एक मात्रा है। ठीक है, और ये दो स्वर हैं। तो वही जो हमारी डेफिनेशन में लिखा है कि जहाँ पे एक मात्रा, ये एक मात्रा और ये दो स्वर आ रहे हैं, तो जब हम ऐसे कोई शब्द आते हैं तो उसे ही हम त्रिध्वनिक मात्राएं कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जैसे हमने द्विध्वनिक मात्राओं में भी पढ़ा था, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अगर मोटे बिंदु और हल्के बिंदु आ रहे हैं, तो कोई भी अगर बिंदु आ रहा है, मोटे आए चाहे हल्के आए, तो उसके लिए हमें हमेशा कौन से चिन्ह का यूज़ करना है? हमें बाय चिन्ह का यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें त्रिध्वनिक मात्राओं में ये हमेशा याद रखना है, अगर मोटे बिंदु आ रहे हैं या हल्के बिंदु आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा बाय त्रिध्वनिक चिन्ह का यूज़ करना है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल से और समझाऊंगी कि हम कैसे इसको करेंगे। अब दाया त्रिध्वनिक चिन्ह। ठीक है, देखो जैसे हमने बिंदी के लिए पढ़ा, उसी की तरह डैश है। अगर मोटे डैश या हल्के डैश हो तो इसके लिए हम दाएं त्रिध्वनिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बिंदी के लिए पढ़ा कि अगर हमारे हल्के बिंदु या मोटे बिंदु आ रहे हैं तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? बाएं त्रिध्वनिक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमारे मोटे डैश या हल्के डैश आते हैं तो इसके लिए हमें किसका चिन्ह का प्रयोग करना है? दाएं त्रिध्वनिक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, देखो जैसे जैसे ये। ठीक है, अगर ऐसे चिन्ह आ रहे हैं, ये मोटे और ये हल्के डैश आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है? दाएं त्रिध्वनिक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर आगे हम अब एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो जैसे कि लिखा है खाइए। ठीक है, इसमें एक मात्रा है, ये आ की मात्रा दिख रही है, और ये दो स्वर दिख रहे हैं। ठीक है, ये वैसा शब्द आ गया ना त्रिध्वनिक टाइप का। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम खा लिखेंगे। ये हमने लिख दिया खा, ये खा लिख दिया। अब ये आ की मात्रा है, इसको हमेशा याद रखना है। तो और उसके कितने हैं? दो स्वर हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? तो देखो आ की मात्रा आ रही है ना, ये आ की मात्रा आ रही है, मतलब कहाँ? ये वाली मात्रा आ रही है ना, तो कहाँ पे लगेगा? पहले स्थान पे लगेगा। ठीक है, इसलिए मात्रा का बहुत ध्यान रखना है। इसमें आ की मात्रा आ रही है, कहाँ पे लगेगी? पहले स्थान पे लगेगी। तो देखो ये हमने पहले खा लिख दिया। अब आ की मात्रा है और दो स्वर है ना, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? दाया त्रिध्वनिक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ये पहले स्थान पे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आया समझ में? हमने पहला शब्द लिया है त्रिध्वनिक का, इसमें लिखा है खाइए, एक मात्रा है, दो स्वर है, तो हमने सबसे पहले खा बनाया। फिर मात्रा कौन सी है? आ की, कौन से स्थान पे आएगी? पहले स्थान पे आएगी, पहले स्थान पे आई। फिर दो स्वर आ रहे हैं, मतलब आ का साउंड आ रहा है, मतलब कौन सा लग रहा है? हमारा दाया त्रिध्वनिक चिन्ह लग रहा है, तो हमने कौन से स्थान पे लगाया? फर्स्ट स्थान पे लगाया। आपको आ रहा है ना? ठीक है, और फिर क्या है? लाइए लिखा है। ठीक है, अब लाइए कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम ला बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया ला। ये आ का साउंड है, फिर इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? इसमें भी ये वाला चिन्ह लगेगा, दाया चिन्ह लगेगा। दाया चिन्ह क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें हमारा ये आम, आ की ये साउंड आ रहा है। ठीक है, तो डैश वाला आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा है? बोआई लिखा है। अब बोआई कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है? व्यंजन लिखना है हमें, है ना। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हम व्यंजन बनाएंगे। हमने बनाया बा, ये बा बना दिया। ठीक है, फिर किसका साउंड आ रहा है? ओ का, तो मतलब कहाँ पे लगेगा? सेकेंड नंबर पे लगेगा। ठीक है, तो ये तो ये क्या बन गया? बोआई बन गया। ठीक है, अब क्या लिखा है? फिर लिखा है खिलाइए। अब हम खिलाइए कैसे लिखेंगे? तो देखो खिलाइए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे खिलाइए के लिए? हम ये बनाएंगे, हम खा खी ला। ठीक है, ला बना दिए। अब ये भी आ रहा है त्रिध्वनिक चिन्ह, लेकिन देखो दो स्वर के पहले एक मात्रा कौन सी आ रही है? आ की मात्रा आ रही है, मतलब कौन से स्थान पे लगेगा? पहले स्थान पे लगेगा। तो ये क्या हो गया? खिलाइए हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ वर्ड्स बनाए। तो
जब हम ऐसे वर्ड्स को बनाते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले व्यंजन बनाना है। जैसे हमने इसमें व्यंजन बनाया, व्यंजन बनाने के बाद ये मात्रा का ध्यान रखना है कि पहले कौन सी मात्रा लग रही है, आ है, ओ है, ई है, तो उस हिसाब से हम उसका स्थान समझ पाएंगे कि इसको कौन से स्थान पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बिंदु है तो हमें बाया लगाना है, डैश है तो हमें दाया लगाना है ना। ये चीज़ तो क्लियर है। अब हम थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। देखो, थोड़ा मिक्स में कर रहे हैं अपन। जैसे कि पाई लिखा है तो हम पाई कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन लिखे और फिर ये आई, ठीक है, पाई हो गया। फिर क्या लिखा है, नाई, तो नाई कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरीके से खाई ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसमें त्रिध्वनिक वर्ड यूज़ नहीं हुए हैं। फिर आता है जैसे जेई, तो ये ऐसा होगा, किया तो ऐसे लिखेंगे, है ना। फिर क्या है, पकाओ ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, लीजिए ऐसे लिखेंगे। ये आ की मात्रा से समझ में आ रहा है ना, इसलिए ऐसा यूज़ हो रहा है, ठीक है। लीजिए ऐसे लिखेंगे। फिर जाई, हाई, दीजिए, है ना। इस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। द्विध्वनिक मात्राएं, त्रिध्वनिक मात्राएं, हम ऐसे वर्ड्स निकालेंगे, उसे लिखेंगे और ऐसे तरीके से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक तरीके से हम वर्ड को बहुत छोटा करना सीख जाएंगे और बहुत अच्छे से लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और बतानी थी आपको, ये क्या है, ये है अम्ब और या अम्ब का प्रयोग, ठीक है। मैंने सोचा कि इसको भी इसके साथ में बता देती हूँ आपको, क्योंकि छोटा सा एक वो है। अम्ब या अम्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, देखो जैसे कि लिखा है लंबा लिखा है, ठीक है। तो जब हम लंबा लिखा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम बनाएंगे सबसे पहले ला बनाया। फिर जो ये अम्ब है ना, अम्ब को हम जब माँ बनाएंगे, जब माँ को डार्क कर देंगे तो इसको ही हम अम्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमने बनाया ला, ठीक है, जो लिखा था। फिर अम्ब, ये हमने बनाया अम्ब की जगह माँ। जब हम इसको माँ को डार्क करेंगे ना तो इसको ही हम अम्ब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको अम्ब पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ये आ की मात्रा है तो यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, लम्बा, क्योंकि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, अम्ब पढ़ रहे हैं, तो लम्बा और आ की मात्रा लगा दे रहे हैं। तो जब भी हम माँ को डार्क पढ़ते हैं तो उसको अम्ब या फिर अम्ब पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अम्बा, अम्बा कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले वो आया है ना, तो ये हमने लगा दिए स्वर। फिर ये माँ, माँ को हमने क्या करा, डार्क करा, ठीक है, तो ये अम्ब बन गया और आ की मात्रा। तो देखो ये अम्बा, ठीक है, पहले भी लगा दिया बाद में भी लगा दिया, तो क्या हो गया, अम्बा हो गया। अब क्या लिखा है, कोलाम्बो, कोलाम्बो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले व्यंजन यूज करना है, क ल, ये माँ डार्क करना है, तो कोलाम्बो, ठीक है। तो क्या बन गया, कोलाम्बो बन गया, है ना। अब और जैसे कि लिखा है लैम्प, है ना, लैम्प कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ला बनाएंगे, ये बनाया ला, ठीक है। और फिर ये बना देंगे, माँ को डार्क कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अंप बन जाएगा। कैसे बनाए हैं, ले और ये माँ को डार्क करके अंप, ठीक है। तो ये हो गया लैम्प। कैसे बनाया, ला बनाया, एक का वो करा और फिर अंप बना दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, बम्बा, बम्बा कैसे बनाएंगे, बा बनाया और ये माँ को डार्क कर दिया तो इसको अंब पढ़ेंगे, आ की मात्रा, तो क्या हो गया, बम बा, है ना। तो ये क्लास आज हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। और अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।